जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें आपकी छोटी बहन पे आरोप लगा हुआ है कि उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया, पर आपको पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। पूरी दुनिया आपकी छोटी बहन को डीमन कह रही है, पर आप जानते हैं कि वो डीमन नहीं। आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है उसको प्रोटेक्ट करने में दूसरे लोगों से। तो आज हम इसी पे बेस्ड एक एनिमे चालू करने वाले हैं जिसका नाम है डीमन स्लेयर। तो आज हम सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 चालू करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तेंजिरो कुछ चारकोल लेकर शहर जा रहा था ताकि उसे बेच के कुछ शाम को पैसे ले आए। जब भी उसकी माँ पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि रुको, तुम्हारे चेहरे पे धूल लगी है, इतने बर्फ में शहर जाना खतरनाक है। पर तेंजिरो हंसते हुए जवाब देता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली का पूरे साल भर पेट भरा रहे। और इसके हंसते हुए कहती है धन्यवाद। और इतने में तेंजिरो के दोनों छोटे भाई बहन आ जाते हैं और जिद करने लगते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ शहर जाऊंगा। बट उसकी माँ ये कहते हुए मना कर देती है नहीं, कि तुम तेंजिरो की तरह तेज नहीं चल सकते, और अगर तुम थक जाते हो तो आज वो तुम्हें कैरी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आज कार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इतना बोल के वो वहां से निकल जाता है और रास्ते में वो अपनी छोटी बहन से मिलता है जिसका नाम नेजुको होता है। और उसने रुतुका को अपने पीठ पे सुला रखा था और वो कहती है कि डैड के गुजर जाने के बाद रुतुका अपने डैड को बहुत मिस करता है और जहाँ जहाँ आप जाते हो वहीं सारे बच्चे आपके पीछे पीछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसलिए मैं सुला दूं, वरना आपके जाने पे ये रोता। और इतना ही बोल के तेंजिरो वहां से निकल जाता है। और जाते जाते तेंजिरो खुद से बात करती कि हमारी जिंदगी आसान नहीं है पर हम खुश है। से मौसम कभी एक जैसे नहीं होती है, ना ही हमेशा बर्फ पड़ती है और ना ही हमेशा छाव आती है। और जब भी खुशियां तबाह होती है तो बचती है बस खून की गंध। और फ्रेम चेंज होता है और हमें दिखता है कि तेंजिरो अब शहर आ चुका है और हमें दिखता है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही होती है और वो तेंजिरो को देख के बोलती है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम इतनी बर्फ में पहाड़ से नीचे आते हो ताकि तुम चारकोल बेच सको, तुम वाकई एक मेहनती लड़के हो। और वहीं पीछे से एक लड़का आता है जिसके मुंह से खून निकल रहा है। वो तेंजिरो के पास आता है और कहता है कि वाह, तुम बिल्कुल सही समय पे आए, मेरे ऊपर ये प्लेट तोड़ने का आरोप लगा हुआ है, क्या तुम इसे सूंघ के बता सकते हो इसे किसने तोड़ा है? तेंजिरो उसे सूंघता है और कहता है कि इसमें से तो बिल्ली की गंध आ रही है। तो इस इंसिडेंट से हमें पता लग सकता है कि तेंजिरो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो किसी चीज को सूंघ के बता सकता है कि उसमें से किस चीज की गंध आ रही है। और शाम होते वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसे घर जाने में लेट हो जाता है पर वो खुश होता है कि उसके सारे चारकोल बिक जाते हैं। जब वो जा ही रहा था तो उसको पीछे से उसके ग्रैंड डैड ने आवाज लगाई, हे तेंजिरो, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तेंजिरो कहता है कि मैं शहर से कोयला बेच के अपने घर जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं कि काफी रात हो गई है, आज रात तुम मेरे घर पे रुक जाओ, इससे पहले डीमन आ जाए, जल्दी मेरे घर के अंदर आ जाओ। और अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि तेंजिरो खाना खाने के बाद अपने ग्रैंड डैड को धन्यवाद कहता है और एक सवाल पूछता है कि ये डीमंस क्या होते हैं। उसके ग्रैंड डैड जवाब देते हुए कहते हैं ये डीमंस आत्मखोर होते हैं, ये इंसानों को मार कर खा जाते हैं। तेंजिरो पूछता है कि वो घर के अंदर नहीं आ सकते हैं? उसे ग्रैंड डैड जवाब देते हैं हाँ, वो घर के अंदर भी आ सकते हैं। और इतना ही कहने के बाद ग्रैंड डैड लाइट बंद कर देते हैं और कहते हैं काफी रात हो गई है, तुम सो जाओ, सुबह होते तुम अपने घर के लिए निकल जाना। और अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और तेंजिरो अपने घर के लिए निकल चुका है। वो जा ही रहा था कि अचानक से उसको खून की गंध आती है। वो भागते हुए अपने घर की ओर जाता है और जो देखता है उसे अपने आंखों विश्वास नहीं होता। उसे दिखता है उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया है। पर वो ये भी देखता है कि नेजुको की सांसें भी चल रही है, तो वो उसे अपने कंधों पर उठा के शहर की ओर भागता है, कोशिश करता है कि इसे मैं बचा लूंगा। तो वो भाग के डॉक्टर के पास जाता है और जाते हुए सोचता है कि ये किसने किया, क्या ये भालू ने करा? पर भालू किसी इंसान को नहीं मार सकता। तेंजिरो शहर जा ही रहा था कि हमें दिखता है कि नेजुको अब डीमन में बदल रही है और उसने तेंजिरो को धक्का दे दिया। धक्का देते ही तेंजिरो बर्फ के ऊपर गिर जाता है और सोचता है कि मैं तो बर्फ के ऊपर गिर गया इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। पर नेजुको को क्या हुआ? वो उठ के जैसे ही देखता है उसे दिखता है कि नेजुको अपने पैरों पे खड़ी है। भाग के उसके पास जाता है तेंजिरो पूछता है कि तुम अपने पैरों पे क्यों खड़ी हो? तुम्हें मैं अपने कंधे पे उठाता हूँ और तुम्हें मैं शहर लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास, तुम ज्यादा हिलो मत। पर हमें दिखाया जाता है कि नेजुको अब डीमन में बदल चुकी है और उसने तेंजिरो पे हमला कर दिया है। और धीरे धीरे नेजुको अब तेंजिरो पे भारी हो रही थी और जैसे ही वो उसे काटने जा रही थी तेंजिरो ने उसके दांतों के बीच अपने कुल्हाड़ियाँ अटका दी थी और अब धीरे धीरे नेजुको अपना शरीर बड़ा कर रही थी। और इतने कहने के बाद वो रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम वहाँ पे रात को मर रहे थे और मैं नीचे सो रहा था, इस बात के लिए मुझे माफ कर दो। और अब हमें दिखता है कि नेजुको भी रो रही है और उसी वक्त पीछे से किसी ने इन दोनों पे हमला कर दिया था। पर तेंजिरो ने धक्का देके खुद को भी बचा लेता है और नेजुको को बचा लेता है। और तेंजिरो उस समुराय से पूछता है कि तुम हम पे हमला क्यों कर रहे हो, ये मेरी छोटी बहन है। तो वो समुराय कहता है तुम इस चीज को अपनी छोटी बहन कहते हो? ध्यान से देखो, ये अब तुम्हारी बहन नहीं, ये एक डीमन है जिसने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया। तेंजिरो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये मेरी बहन है, इसने किसी को नहीं मारा है। और इतना कहने के बाद समुराई नेजुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम ये मानने को तैयार नहीं कि इसने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया है, तो आगे किसी को ना मारे इसलिए इसको भी मरना पड़ेगा। तेंजिरो समुराई को रोकते हुए कहता है कि रुको, मैं जानता हूँ मेरे घर से एक अजनबी की गंध आ रही थी जिसमें मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघा। नेजुको ने मेरी फैमिली में से किसी को नहीं मारा और ना ही उससे पहले उसने किसी और को मारा है, सो प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। तेंजिरो समुराई को कितने बार कहता है कि नेजुको को छोड़ दो, उसने किसी को नहीं मारा है,
पर समुराई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो उसको मारने जा रहा था। और तभी अगली सीन हमें दिखाया जाता है कि तेंजिरो उसके सामने भीख मांग रहा है और कह रहा है कि मेरी पूरी फैमिली मर चुकी है और अब मेरी छोटी बहन को मेरे से मत छीनो। समुराई चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें से दूसरा मौका मत दो तुम्हें मारने का। और इतना कहते वो नेज़ुको को मारने ही जा रहा था, पर तेंजिरो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन समुराई उसको बड़ी आसानी से डाउन कर देता है और उसकी नज़र उसके कुल्हाड़ी पे जाती है कि इसके पास इसकी कुल्हाड़ी नहीं है। और तभी वो नोटिस करता है कि हवा में कुछ उसकी ओर आ रहा है और जैसे ही ऊपर देखता है उसको दिखता है कि एक कुल्हाड़ी घूमते हुए उसके सर की ओर आ रही है, लेकिन समुराई उसे भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। समुराई ये देख के बड़ा ही खुश हो जाता है कि तेंजिरो ने कैसे मुझे झांसा देने के लिए कुल्हाड़ी पहले हवा में फेंक दी थी, क्योंकि वो जानता था कि वो मुझे नहीं हरा सकता, पर उसने फिर भी कोशिश की अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जा रहा था कि नेज़ुको भी इस चीज को पसंद नहीं कर रही थी कि तेंजिरो अब लेटा हुआ है। नेज़ुको समुराई पे हमला करती है और उसे पीछे ढकेल देती है और वो भाग के तेंजिरो के पास जाता है। समुराई सोचता है कि वो उसे खा लेगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि नेज़ुको तेंजिरो को प्रोटेक्ट कर रही है और समुराई इस चीज को देख के बिलीव नहीं कर पाता है कि एक डीमन किसी इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है। समुराई को पता था कि जब भी कोई इंसान डीमन में बदलता है तो उससे काफी भूख लगती है, उसके बाद भी नेज़ुको अपने भाई को बचा रही है। ये देख के समुराई अपने आंखों विश्वास नहीं कर पाता कि इससे पहले किसी डीमन ने किसी इंसान को प्रोटेक्ट नहीं करा हो। और इतना कहते नेज़ुको समुराई पे हमला कर देती है, पर समुराई उसे भी बड़ी आसानी से डाउन कर देता है। और अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि तेंजिरो की पूरी फैमिली जो मर चुकी है वो उसके ख्यालों में आई थी और उसे कह रही कि उठो और अपनी बहन का ख्याल रखना। तेंजिरो की आंखें खुलती है और वो देखता है कि नेज़ुको उसके पास लेटी हुई है। वहीं खड़ा समुराई कहता है कि ओह तुम उठ गए, तुम एक काम करो, तुम एम्प्टी सागिरी जाओ और वहाँ पे मास्टर सकुंजी से मिलो और उन्हें बताना कि तुम्हें ग्यू तोमियोको ने भेजा है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपनी छोटी बहन को कभी सूरज की रोशनी मत बाहर लेके आना। और इतना ही कहते ही समुराई वहाँ से निकल जाता है। और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि तेंजिरो ने अपनी पूरी फैमिली को दफना दिया था और उन्हें अंतिम बार अलविदा कह रहा था और तेंजिरो अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ डीमन स्लेयर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आए सो कमेंट बिलो ना हो।